नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी श्रेयस अय्यर को एक महान खिलाड़ी मानते हैं तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, आज आईपीएल की दो सबसे खतरनाक टीमें चेन्नई सुपर किंग्स और पंजाब किंग्स के बीच आईपीएल 2026 का 7वां और अब तक का सबसे रोमांचक और सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला खेला गया और ये मैच बेहद ही रोमांचक रहा और अंत में जो हुआ उसने क्रिकेट के सभी प्रशंसकों को हैरान कर दिया। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको इस मैच का पूरा हाईलाइट बताएंगे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो दोस्तों, आज के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और विपक्षी टीम चेन्नई को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। फिर मुकाबला शुरू हुआ। रनों की बारिश करने के इरादे से चेन्नई की ओर से ऋतुराज गायकवाड़ और संजू सैमसन ओपनिंग जोड़ी बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरी। इन दोनों ही बल्लेबाजों के कंधों पर इस मुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी और ऐसा ही कुछ अंदाज चेन्नई के ओपनिंग बल्लेबाजों की ओर से देखने को भी मिला। मैच का पहला ओवर अर्शदीप सिंह डालने आए तो क्रीज में मौजूद दोनों ही बल्लेबाजों ने काफी सूझबूझ के साथ खेला और गेंदबाज को सम्मान देते हुए इस ओवर में मात्र 5 ही रन बनाए। लेकिन दूसरे ओवर में जैसे ही पंजाब की ओर से जेवियर बाटलेट गेंदबाजी पर आए, दोनों ही बल्लेबाजों ने अपना असली अंदाज दिखाया। जहां पर ओवर की पहली गेंद पर चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने खूबसूरत कवर ड्राइव लगाते हुए गेंद को बाउंड्री के पार पहुंचा दिया, तो वहीं इसके बाद ओवर की 5वीं गेंद पर दूसरे छोर पर खड़े संजू सैमसन ने भी अपने मैदान में होने का सबूत पेश किया और 2 फील्डरों के बीच गैप निकालते हुए चौके के साथ अपनी पारी का आगाज किया। इस ओवर में 2 चौके आने के चलते अब चेन्नई के प्रशंसक मैदान पर खुश नजर आ रहे थे, लेकिन इस खुशी को ज्यादा वक्त चेन्नई के प्रशंसक बरकरार नहीं रख पाए, क्योंकि चौके के बाद अगली ही गेंद पर जेवियर बाटलेट ने बाहर जाती हुई घातक गेंद में संजू सैमसन को फंसाया और विकेट कीपर के हाथों कैच आउट करवाते हुए दूसरे ही ओवर में आज के मुकाबले का बड़ा झटका चेन्नई की टीम को दे दिया। आपको बता दें, आज एक बार फिर संजू प्रशंसकों की उम्मीदों पर खरा उतरने में कामयाब नहीं हो पाए और मात्र 7 गेंदों में 7 रनों की पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। पहला झटका लग जाने के बाद अब चेन्नई की ओर से मैदान में युवा खिलाड़ी आयुष महात्रे उतरे। वहीं पंजाब की ओर से मैच का तीसरा ओवर लेकर मार्को यानसन आए, जिनका इस बार स्ट्राइक पर मौजूद कप्तान गायकवाड़ ने आते ही स्वागत किया और ओवर की पहली ही गेंद पर खूबसूरत बैकफुट पंच करते हुए अपनी पारी का दूसरा चौका जड़ दिया। तो वहीं दोस्तों, ओवर की चौथी गेंद पर भी खराब लाइन और लेंथ मार्को यासन की ओर से देखने को मिली, जहां पर चेन्नई की टीम को बाई के रूप में और 5 रन हासिल हो गए। परंतु दोस्तों, ये 2 चौके छोड़ दिए जाए तो काफी ज्यादा संघर्ष करते हुए इस ओवर में भी चेन्नई के बल्लेबाज मैदान पर नजर आए। वहीं दोस्तों, देखते ही देखते पावर प्ले का अब 3 ओवरों का खेल पूरी तरीके से समाप्त हो चुका था और इन पहले 3 ओवरों में पंजाब की गेंदबाजी का मानो जैसे दबदबा अब तक मैदान पर देखने को मिला था। परंतु अभी भी पावर प्ले के आखिरी 3 ओवरों का खेल बचा हुआ था। इस कारण देखना अब दिलचस्प था कि अगले 3 ओवर कौन सी टीम अपने हित में करती है। ऐसे में दोस्तों, चौथा ओवर लेकर आए पंजाब की ओर से विकेट चटकाने वाले जेवियर बाटलेट, परंतु इस बार उनका यह ओवर काफी महंगा रहा। जी हाँ, क्योंकि जैसे ही जेवियर बाटलेट गेंदबाजी पर आए, नए बल्लेबाज आयुष महात्रे ने उनको अपने पाले में लिया और अपनी ताकत का पूरा इस्तेमाल करते हुए लगातार 3 गेंदों को सीधे बाउंड्री के पार पहुंचा दिया और अपने इरादों को स्पष्ट कर डाला। बता दूं, खराब लाइन और लेंथ के चलते जेवियर बाटलेट ने इस ओवर में करीबन 15 रन खर्च किए। वहीं दोस्तों, देखा जाए तो अगला ओवर भी चेन्नई ने अपने हित में किया, जहां पर एक बार फिर आयुष महात्रे ने अपना ताबड़तोड़ अंदाज मैदान में दिखाया और इस बार गेंदबाजी पर आए विजय कुमार वैशाख को अपने बल्ले का मजा चखाया और ओवर की तीसरी पटकी हुई गेंद को सामने की ओर खींचते हुए 101 मीटर का चमचमाता हुआ जड़ दिया। लगने लगा पिछले ओवर की तरह यह ओवर भी अब महंगा पंजाब के लिए साबित होगा। परंतु दोस्तों, इसके बाद गेंदबाजी कर रहे विजय कुमार वैशाख की वापसी इस ओवर में देखने को मिली, जिन्होंने इसके बाद अपनी लाइन और लेंथ में बदलाव किया और बची हुई गेंदों पर मात्र स्ट्राइक रोटेट करने का मौका चेन्नई की टीम को दिया। साथ ही अब पावर प्ले का भी मात्र अंतिम ओवर चेन्नई के पास बचा हुआ था। ऐसे में सम्मानजनक स्कोर पावर प्ले में खड़ा करना था, तो इस आखिरी ओवर में भी बड़े शॉट जड़ना चेन्नई को आवश्यक था। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ युवा खिलाड़ी आयुष महात्रे ने एक बार फिर करके दिखाया, जिन्होंने पावर प्ले के अंतिम ओवर में गेंदबाजी पर आए अर्शदीप सिंह के खिलाफ अपना हाथ खोला और ओवर की दूसरी गेंद पर अंपायर के बाजू से उड़ता हुआ शॉट खेलते हुए गेंद को चौके में तब्दील कर डाला और इसके बाद इक्का दुक्का रन बटोरते हुए पावर प्ले के 6 ओवर का खेल खत्म होने तक टीम को 57 रनों तक पहुंचा दिया। शुरुआती ओवरों में संजू
सैमसन के रूप में बड़ा विकेट गिर जाने के बावजूद देखा जाए तो अब पावर प्ले में एक धमाकेदार शुरुआत चेन्नई के बल्लेबाजों ने टीम को दिला दी थी। लेकिन पंजाब जैसी बड़ी टीम के सामने विशाल लक्ष्य खड़ा करना था। तो अब मैदान में मौजूद कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ और आयुष महात्रे को अपनी इसी लय को बरकरार रखते हुए विस्फोटक बल्लेबाजी करना जरूरी था। और ऐसी ही कुछ झलकियां अब पावर प्ले के बाद मैदान में मौजूद चेन्नई के बल्लेबाजों के द्वारा देखने को भी मिली। जी हां, पावर प्ले के बाद अगला यानी मैच का 7वां ओवर लेकर आए। तेज गेंदबाज मार्को यानसन का आते ही स्ट्राइक पर मौजूद युवा खिलाड़ी आयुष महात्रे ने स्वागत किया और ओवर की दूसरी पटकी हुई गेंद पर जोरदार पुल लगाते हुए गेंद को दर्शकों में भेज दिया। तो वहीं इसके बाद ओवर की चौथी गेंद का भी कुछ इसी प्रकार का हश्र किया। दोस्तों, भले ही पावर प्ले की शुरुआत चेन्नई की धीमी थी, लेकिन आयुष महात्रे के मैदान में उतरने के चलते अब हर ओवर में कभी चौका तो कभी काफी आसानी से देखने को मिल रहा था, जिसे देख पहली बार अब विपक्षी टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर चिंतित नजर आ रहे थे। ऐसे में रनों की रफ्तार को तेज होता हुआ देख मैच के 8वें ओवर में अय्यर ने चालाकी की और गेंद थमाई। अपने सबसे अनुभवी गेंदबाज युजवेंद्र चहल को, और दोस्तों युजवेंद्र चहल ने भी आते ही अपनी बेहतरीन गेंदबाजी का नमूना मैदान में पेश किया और अब तक चौकों में डील करने वाले आयुष महात्रे और ऋतुराज गायकवाड़ को अपनी फिरकी के जाल में फंसा के रखा और इस ओवर में मात्र स्ट्राइक रोटेट करने का मौका दिया। बता दूं, युजवेंद्र चहल का यह ओवर काफी किफायती रहा और उन्होंने मात्र 6 ही रन खर्च किए, परंतु आक्रामक अंदाज में दिखने वाले आयुष महात्रे कहा ज्यादा वक्त तक रुकने वाले थे। जी हां, क्योंकि जैसे ही मैच का 8वां ओवर शांत गया, मैच के 9वें ओवर में आयुष महात्रे ने धमाल मचा डाला और स्पेलल का पहला ओवर लेकर आए। मार्कस स्टाइनिस को दिन में तारे दिखाते हुए दूसरी और तीसरी गेंद को आसमान की ओर भेज दिया और लगातार 2 गेंदों को में तब्दील करते हुए महज 28 गेंदों में पंजाब के खिलाफ इस महामुकाबले में अपना तूफानी पसा पूरा कर डाला। दोस्तों, एक छोर से भले ही चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ संभल कर बल्लेबाजी करते हुए अब तक रन बना रहे थे, लेकिन दूसरी छोर से आयुष महात्रे का कुछ अलग ही अंदाज आज मैदान पर देखने को मिल रहा था। जो स्पिनर हो या तेज गेंदबाज, किसी को बख्श नहीं रहे थे और लगातार चौकों में डील करते जा रहे थे, जिस कारण दोस्तों जल्दी ही चेन्नई की इस जोड़ी ने टीम को 100 रनों के पार भी पहुंचा दिया और अब परिस्थितियों को देख प्रोजेक्टेड स्कोर भी 200 के पार होता हुआ नजर आ रहा था। परंतु इसी बीच लंबे अंतराल बाद मैच का 10वां और 11वां ओवर पंजाब के हित में रहा, जहां पर मैच के 10वें ओवर में गेंदबाजी पर आए। युजवेंद्र चहल ने एक बार फिर अपने अनुभव का फायदा उठाया और अपनी फिरकी के जाल में दोनों ही सेठ बल्लेबाजों को उलझा के रखते हुए इस ओवर में महज इक्का दुक्का रन बटोरने पर मजबूर कर दिया। भले ही 11वें ओवर में 50 सा जड़ने वाले आयुष महात्रे ने ओवर की तीसरी गेंद पर पीछे की ओर कट लगाते हुए एक चौका जड़ा, लेकिन दोस्तों ये चौका छोड़ दिया जाए तो यह ओवर भी पूरी तरीके से शांत चेन्नई के लिए रहा। दोस्तों, अचानक अब पिछले 2 ओवरों से पंजाब अपनी बेहतरीन गेंदबाजी के दम पर मुकाबले में वापसी करती हुई नजर आ रही थी और साथ ही चेन्नई के बल्लेबाज भी रनों की गति को धीमा होता हुआ देख प्रेशर महसूस करने लगे थे। और दोस्तों, इसी प्रेशर में अंततः चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ गलती कर बैठे और मैच का 12वां ओवर लेकर आए। युजवेंद्र चहल के खिलाफ पहली ही गेंद पर नीचे बैठकर स्वीप शॉट खेलने के चक्कर में बाउंड्री पर खड़े खिलाड़ी को एक आसान सा कैच थमाकर अपना कीमती विकेट गवा बैठे। आपको बता दें, ऋतुराज गायकवाड़ आज टीम के लिए कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए और 22 गेंदों में 28 रनों की काफी धीमी पारी खेल पवेलियन का रास्ता नाप लिया। दोस्तों, चेन्नई के कप्तान का बड़ा विकेट हाथ लगने के चलते अब काफी ज्यादा खुशी पंजाब के खिलाड़ियों के बीच देखने को मिल रही थी। तो वहीं दूसरी ओर ऋतुराज निराश होते हुए अब पवेलियन लौट चुके थे। ऐसे में दोस्तों, दोनों ही ओपनिंग बल्लेबाजों के पवेलियन लौट जाने के बाद अब चेन्नई की ओर से मैदान में उतरे लेफ्ट हैंड धाकड़ बल्लेबाज शिवम दुबे। बता दूं, हमेशा की तरह यह ओवर भी चहल का काफी शानदार रहा, जहां पर उन्होंने पहली गेंद पर विकेट तो चटकाया ही और साथ ही इसके बाद अपनी इसी लाइन और लेंथ को आगे बरकरार रखते हुए इस ओवर में मात्र 4 ही रन खर्च किए। और दोस्तों, चहल के इसी किफायती ओवर को देख अगले ही ओवर में सेट हुए बल्लेबाज आयुष महात्रे ने अपना हाथ खोलना चाहा और पहली गेंद पर वह सफल भी हुए, जहां पर उन्होंने गेंदबाजी पर आए विजय कुमार वैशाख को ऑफ साइड की ओर एक खूबसूरत चौका जड़ा। परंतु दोस्तों, कहते हैं ना कि लालच बुरी बला होती है, और ऐसा ही अगली गेंद पर आयुष महात्रे की ओर से देखने को मिला, जिन्होंने एक चौका आने के बावजूद अगली गेंद को पीछे की ओर धकेलना चाहा, परंतु इस बार वह अपने मंसूबे में कामयाब होने में पूरी तरह असफल रहे
और विकेट कीपर के बाजू में खड़े युजवेंद्र चहल को एक आसान सा कैच थमाकर टीम का साथ छोड़ गए। आपको बता दें, युवा बल्लेबाज आयुष महात्रे आज 73 रनों की एक धमाकेदार पारी खेल आउट हुए। पिछले 2 ओवरों में लगातार दोनों ही सेट बल्लेबाजों को अब चेन्नई की टीम गवा चुकी थी, जिसे देख अब पहली बार चेन्नई के खेमे में शांति नजर आ रही थी। तो वहीं दूसरी ओर पंजाब के प्रशंसक खुशी से झूमते हुए अब मैदान पर नजर आ रहे थे। ऐसे में दोस्तों, 3 महत्वपूर्ण बल्लेबाजों के आउट होने के बाद अब चेन्नई की ओर से मैदान में उतरे कार्तिक शर्मा। परंतु दोस्तों, पंजाब के खिलाफ इस महामुकाबले में वह टीम के लिए आज कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए और अपनी पारी की पहली 3 गेंदों को डिफेंस करने के बाद अगले ओवर में गेंदबाजी पर आए मार्को यासन की ओवर की चौथी अंदर आती हुई तेज तर्रार गेंद में फंस गए और एल्बिडब्ल्यू आउट होते हुए अपना कीमती विकेट गवा बैठे। आपको बता दें, कार्तिक शर्मा आज टीम के लिए मात्र 1 ही रन की पारी खेल पाए। दोस्तों, पहले 10 ओवरों तक तो चेन्नई के बल्लेबाजों का बोलबाला इस मुकाबले पर देखने को मिला था, लेकिन इसके बाद लगातार विकेट गिर जाने के चलते अब धीरे धीरे पंजाब चेन्नई को पीछे की ओर धकेलती हुई नजर आ रही थी, क्योंकि देखते ही देखते अब 4 महत्वपूर्ण बल्लेबाज चेन्नई की टीम अपने गवा चुकी थी। ऐसे में दोस्तों, अब इस संकट की घड़ी में चेन्नई की ओर से मैदान में उतरे सरफराज खान, जिन्होंने आते ही अपनी बेहतरीन लय का नमूना मैदान में पेश किया और मैच का 15वां ओवर लेकर आए। अर्शदीप सिंह को आते ही आड़े हाथों लिया और ओवर की दूसरी, तीसरी और चौथी गेंद पर खूबसूरत शॉट जड़ते हुए लगातार 3 गेंदों को चौके में तब्दील कर डाला। बता दूं, अपने खुद के दम पर इस ओवर में सरफराज खान ने करीबन 14 रन बटोरे, लेकिन अब महज अंतिम 5 ओवरों का खेल चेन्नई की टीम के पास बचा हुआ था, जिस कारण एक छोर से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने से अब काम नहीं बनने वाला था। विशाल लक्ष्य स्कोर बोर्ड पर लगाना था तो आवश्यकता थी दोनों ही छोरों से हर ओवर में चौकों में डील करने की, और ऐसा ही कुछ करके दिखाया मैच के 16वें ओवर में ढाकड़ बल्लेबाज सरफराज खान ने, जिन्होंने पंजाब की ओर से गेंदबाजी पर आए जेवियर बार्लेट की पहली 3 गेंदों पर इक्का दुक्का रन बनाने के बाद ओवर की 5वीं गेंद पर अपना हाथ खोला और कदमों का इस्तेमाल करते हुए ऑफ साइड की ओर एक जादुई जड़ दिया। परंतु मानो जैसे अब तक चल रही सरफराज की बल्लेबाजी का यह बस ट्रेलर था। जी हां, क्योंकि सरफराज का असली तूफान देखने को मिला मैच के 17वें ओवर में, जहां पर उन्होंने गेंदबाजी पर आए विजय कुमार वैशाख को बुरी तरह धोया और पहली 3 गेंदों को अतरंगी अंदाज में चौकों में तब्दील कर डाला। पहली 3 गेंदों पर ही सरफराज खान ने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के चलते 12 रन अपने खाते में जोड़ लिए थे, जिस कारण आवश्यकता थी अगली 3 गेंदों पर स्ट्राइक रोटेट करते हुए इस ओवर को चेन्नई के हित में लाकर खड़ा करने की। परंतु दोस्तों, लालच के चक्कर में अहम मौके पर सरफराज गलती कर बैठे और चौथी गेंद पर एक बार फिर सामने की ओर झड़ने के चक्कर में निहाल वडेरा को एक आसान सा कैच थमाकर अहम मौके पर अपना कीमती विकेट गवा बैठे। आपको बता दें, सरफराज खान 12 गेंदों में 32 रनों की एक धुआंधार पारी खेल आउट हुए। दोस्तों, अंतिम ओवरों में घातक बल्लेबाजी कर रहे सरफराज खान का बड़ा विकेट मिलने के चलते अब काफी ज्यादा राहत की सांस लेते हुए पंजाब के खिलाड़ी मैदान पर नजर आ रहे थे और साथ ही पंजाब के प्रशंसकों के चेहरे पर भी खुशी झलक रही थी। ऐसे में दोस्तों, अब शिवम दुबे का साथ देने मैदान में उतरे प्रशांत वीर। परंतु दोस्तों, अब मात्र आखिरी 18 गेंदों का खेल चेन्नई के पास बचा हुआ था। विशाल स्कोर पंजाब के सामने खड़ा करना था, तो इन 18 गेंदों पर आवश्यकता थी चौकों की बरसात करने की। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ मैदान में मौजूद शिवम दुबे और प्रशांत वीर ने करके भी दिखाया और आखिरी 18 गेंदों पर मैदान में चौके जड़ते हुए पंजाब के गेंदबाजों को बुरी तरह धोया और 20 ओवर का खेल खत्म होने तक चेन्नई को 200 रनों के पार पहुंचा दिया। और यह महामुकाबला जीतने के लिए पंजाब के सामने 210 रनों का विशाल लक्ष्य खड़ा कर डाला। ऐसे में दोस्तों, इसके बाद चेन्नई से मिले 210 रनों के लक्ष्य का पीछा करने पंजाब की ओर से प्रियांश आर्य और प्रभु सिमरन सिंह बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, चेन्नई ने दिया हुआ लक्ष्य बड़ा था। ऐसे में दोनों ही बल्लेबाजों पर विस्फोटक अंदाज में शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी और ऐसा ही कुछ लक्ष्य का पीछा करते हुए पंजाब की ओर से देखने को भी मिला। जी हां, चेन्नई की ओर से पहला ओवर लेकर आए खलील अहमद का आते ही स्ट्राइक पर मौजूद प्रियांश आर्य ने समाचार लिया और पहली ही गेंद पर सामने की ओर जोरदार प्रहार करते हुए स्ट्रेट ड्राइव की मदद से बेहतरीन चौका जड़ दिया और शानदार तरीके से अपनी पारी का आगाज कर डाला। बता दूं, ये चौका आने के बाद प्रियांश आर्य यहीं नहीं रुके, बल्कि उन्होंने अगली ही गेंद पर एक बेहतरीन पुल लगाया और इस बार गेंद को सीधे में तब्दील कर डाला और इसके बाद स्ट्राइक रोटेट करते हुए इस पहले ओवर को पूरी तरीके से पंजाब के नाम किया। बता दूं, प्रियांश आर्य ने अपने खुद के दम पर इस ओवर में 14 रन बटोरे। पर दोस्तों, मानो जैसे ये तो बस ट्रेलर था,
जी हाँ, क्योंकि असली पिक्चर देखने को मिली मैच के दूसरे ओवर में, जहां पर दोनों ही बल्लेबाजों ने मैदान में धमाल मचा डाला और चेन्नई की ओर से गेंदबाजी पर आए मैट हेनरी का भूत बनाते हुए पहले स्ट्राइक पर मौजूद बल्लेबाज प्रियांशु आर्य ने 2 चौकों के साथ उनका स्वागत किया। तो वहीं इसके बाद ओवर की तीसरी गेंद पर पुल लगाते हुए एक बार फिर दर्शक दीर्घा में गेंद को पहुंचा दिया। बता दूं, पहली 3 गेंदों पर प्रियांश आर्य का यह अंदाज देखने के बाद ओवर की 5वीं गेंद पर उनके साथ निभा रहे प्रभु सिमरन सिंह ने भी अपने मैदान में होने का सबूत पेश किया और गेंद को पीछे की ओर धकेलते हुए अपनी पारी का पहला चौका जड़ दिया और अपने इरादों को स्पष्ट कर डाला। दोस्तों, अब तक मात्र मैच के पहले 2 ओवरों का खेल हुआ था और इन 2 ओवरों में प्रियांश आर्य और प्रभु सिमरन सिंह ने पूरी तरीके से चेन्नई की गेंदबाजी को दबाव में डाल दिया था, क्योंकि पहली 12 गेंदों पर ही अब 34 रन पंजाब की इस ओपनिंग जोड़ी ने स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे, जिसे देख काफी ज्यादा चिंतित अब चेन्नई के कप्तान गायकवाड़ मैदान पर नजर आ रहे थे। और दोस्तों, इसी बीच मैच के तीसरे ओवर में एक बार फिर प्रियांश आर्य ने गेंदबाजी पर आए खलील अहमद को अपने पाले में लिया, जहां पर पहली 5 गेंदों पर तो खलील अहमद ने काफी सही लाइन और लेंथ से गेंदबाजी की और महज स्ट्राइक रोटेट करने का मौका पंजाब के बल्लेबाजों को दिया। परंतु दोस्तों, आखिरी गेंद पर खलील अहमद अपनी लाइन से भटके और इसका फायदा स्ट्राइक पर मौजूद प्रियांश आर्य ने बखूबी तरीके से उठाया और एक बार फिर गेंद को सीधे स्टेडियम पर पहुंचा दिया। दोस्तों, अब तक हुए पहले 3 ओवरों में मैट हेनरी और खलील अहमद काफी ज्यादा महंगे पावर प्ले में नजर आ रहे थे, जिस कारण मैच के चौथे ओवर में चेन्नई के कप्तान गायकवाड़ ने गेंदबाजी में बदलाव किया और गेंद थमाई अपने सबसे अनुभवी गेंदबाज अंशुल कंबोज को। परंतु दोस्तों, अंशुल कंबोज को गेंद थमाने का फैसला उनका पूरी तरह गलत साबित हुआ। जी हां, क्योंकि जैसे ही अंशुल कंबोज गेंदबाजी पर आए, प्रभु सिमरन सिंह ने उन्हें अपने बल्ले का मजा चखाया और लगातार पहली 3 गेंदों को चौकों में तब्दील कर डाला। दोस्तों, एक छोर से प्रियांश आर्य तो दूसरी छोर से प्रभु सिमरन सिंह पावर प्ले का फायदा उठाते हुए अब रनों की बरसात मानो जैसे इस पावर प्ले में करते जा रहे थे, जिस कारण महज 4 ओवरों में ही पंजाब की टीम ने अब 50 रनों का आंकड़ा पार कर लिया था। परंतु दोस्तों, तभी इसके बाद मैच के 5वें ओवर में पंजाब को पहले झटके का सामना करना पड़ा, जहां पर चेन्नई की ओर से गेंदबाजी पर आए मैट हेनरी के खिलाफ भले ही ओवर की पहली गेंद पर प्रियांश आर्य ने सामने की ओर अंपायर के सर के ऊपर से एक आसमानी जड़ा, परंतु अगली ही गेंद पर बदला निकालते हुए मैट हेनरी ने अपनी घातक गेंद में प्रियांश आर्य को फंसाया और सीधा क्लीन बोल्ड करते हुए आज के महामुकाबले का पहला झटका पंजाब की टीम को दे दिया। आपको बता दें, प्रियांश आर्य आज चेन्नई के खिलाफ 16 गेंदों में 39 रनों की धुआंधार पारी खेल आउट हुए। दोस्तों, रनों की बरसात के बीच पंजाब का बड़ा विकेट हाथ लगने के चलते काफी ज्यादा जल्लोश करते हुए अब चेन्नई के खिलाड़ी मैदान पर नजर आ रहे थे और साथ ही चेन्नई के प्रशंसक भी अब खुशी से झूम उठे थे। ऐसे में दोस्तों, पहला झटका लग जाने के बाद अब पंजाब की ओर से मैदान में उतरे कूपर कोनोल्ली बता दूं, पहली बार यह ओवर चेन्नई के हित में रहा, जहां पर मैट हेनरी ने अपनी घातक गेंदबाजी के चलते महज 7 ही रन खर्च किए। वहीं दोस्तों, पावर प्ले का भी अब आखिरी ओवर बचा हुआ था, जिस कारण देखना दिलचस्प था कि यह अंतिम ओवर कौन सी टीम अपने हित में करती है। और देखा जाए तो यह आखिरी ओवर पंजाब ने अपने नाम किया, जहां गेंदबाजी पर आए खलील अहमद के खिलाफ ओवर की दूसरी गेंद पर स्ट्राइक पर मौजूद प्रभु सिमरन सिंह ने अपने बल्ले का मुंह मोड़ा और कवर की ओर उड़ता हुआ चौका जड़ दिया और पावर प्ले के 6 ओवर का खेल खत्म होने तक पंजाब को 68 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों, देखा जाए तो विकेट गिर जाने के बावजूद लक्ष्य का पीछा करते हुए जैसी चाहिए वैसी एक धुआंधार शुरुआत पंजाब के बल्लेबाजों ने टीम को दिला दी थी, लेकिन अभी भी चेन्नई से मिला हुआ लक्ष्य दूर था। ऐसे में लक्ष्य को हासिल करना था तो पावर प्ले के बाद भी मैदान में मौजूद दोनों ही पंजाब के बल्लेबाजों को अपनी लय को बरकरार रखते हुए ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करना जरूरी था। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ पावर प्ले के बाद अगले यानी मैच के 7वें ओवर में देखने को भी मिला, जहां पर चेन्नई की ओर से गेंदबाजी पर आए नूर अहमद का आते ही स्ट्राइक पर मौजूद प्रभु सिमरन सिंह ने समाचार लिया और ओवर की तीसरी गेंद पर बेहतरीन पुल की मदद से ऑफ साइड की ओर 90 मीटर का एक चमचमाता हुआ जड़ दिया। तो वहीं इसके बाद ओवर की आखिरी गेंद पर अतरंगी अंदाज में स्वीप शॉट लगाते हुए गेंद को चौके में तब्दील कर डाला। दोस्तों, पावर प्ले भले ही खत्म हो चुका था, लेकिन पंजाब की रणगति थमने का नाम नहीं ले रही थी। जी हां, क्योंकि मैच के 7वें ओवर में प्रभु सिमरन सिंह का तूफान देखने के बाद
मैच के 8वें ओवर में उनके साथ निभा रहे कूपर कोनोली ने गेंदबाजी पर आए राहुल चहर को अपना असली अंदाज दिखाया और पहली 5 गेंदों पर सम्मान देने के बाद आखिरी गेंद पर ऑफ साइड की ओर जोरदार प्रहार किया और शानदार चौका जड़ते हुए पंजाब की रणगति को तेज गति से आगे बढ़ाना बरकरार रखा दोस्तों, काफी शानदार तरीके से। अब एक साझेदारी पनपती हुई पंजाब किंग्स के लिए मैदान पर नजर आ रही थी, परंतु तभी भारी तालमेल की कमी प्रभरण सिंह और कूपर कोनोली के बीच मैच के 9वें ओवर में देखने को मिली, जहां पर एक रन पूरा करने के बाद दूसरे रन के लिए प्रभरण सिंह भाग पड़े। परंतु दोस्तों, वह रन पूरा करते उससे पहले ही सरफराज खान ने एक सटीक थ्रो किया और प्रभु सिमरन सिंह को रन आउट करवाते हुए एक बड़ा झटका पंजाब की टीम को दे दिया। आपको बता दें, प्रभु सिमरन सिंह आज टीम के लिए 43 रन बनाकर आउट हुए। पंजाब का कीमती विकेट हाथ लगने के चलते अब काफी ज्यादा जलोश करते हुए मैदान पर चेन्नई के खिलाड़ी नजर आ रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर पंजाब का खेमा अब निराश था। ऐसे में दोस्तों, दोनों ही ओपनिंग बल्लेबाजों के पवेलियन लौट जाने के बाद अब मैदान में उतरे पंजाब के सरपंच यानी श्रेयस अय्यर लग रहा था कि विकेट गिर जाने के चलते अब यहां से धीमा खेल पंजाब के द्वारा मैदान पर देखने को मिलेगा। परंतु दोस्तों, विकेट गिरने का दबाव लेफ्ट हैंड बल्लेबाज कूपर कोनोली ने खुद पर बिल्कुल नहीं आने दिया और मैच के अगले यानी 10वें ओवर में राहुल चहर के खिलाफ पहले ओवर की 5वीं गेंद पर सामने की ओर अंपायर के सर के ऊपर से एक जोरदार चौका जड़ा, तो वहीं इसके बाद 11वां ओवर भी पंजाब के हित में करते हुए इस बार नूर अहमद को टारगेट किया और ओवर की पहली और चौथी गेंद को चौकों में तब्दील कर डाला। दोस्तों, भले ही चेन्नई की टीम पंजाब के 2 महत्वपूर्ण विकेट छटका चुकी थी, लेकिन अभी भी रनों पर रोक लगाने में चेन्नई के गेंदबाज सफल नहीं हो पा रहे थे। परंतु दोस्तों, तभी मानो जैसे किसी की नजर कूपर कोनोली को लग गई। जी हां, क्योंकि अब तक बेहतरीन लय में नजर आ रहे कूपर कोनोली अचानक मैच के 12वें ओवर में अन्य 4 गेंदों पर अंशुल कंबोज को 2 चौके झड़ने के बाद 5वीं गेंद पर अपना धैर्य खो बैठे और सामने की ओर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में मैट हेनरी को एक आसान सा कैच थमाकर टीम को मझधार में छोड़ गए। आपको बता दें, कूपर कोनोली आज टीम के लिए 36 रन बनाकर आउट हुए। दोस्तों, देखते ही देखते अब पंजाब अपना तीसरा महत्वपूर्ण विकेट भी गंवा चुकी थी। इस कारण अब मिडिल ऑन ऑर्डर पर टीम को संभालने की जिम्मेदारी थी। ऐसे में दोस्तों, अब मैदान में उतरे लेफ्ट हैंड बल्लेबाज नेहल वडेरा लग रहा था कि अगले कुछ ओवर अब धीमा खेल विकेट गिर जाने के चलते पंजाब की ओर से देखने को मिलेगा। परंतु दोस्तों, कप्तान अय्यर कुछ अलग ही इरादे से मैदान में उतरे थे। जी हां, क्योंकि जैसे ही कूपर कोनोली पवेलियन लौटे, अगले ही ओवर में यानी 13वें ओवर में उन्होंने अपना हाथ खोला और राहुल चहर को अपने पाले में लेते हुए लगातार 2 गेंदों को मेन तब्दील कर डाला। परंतु दोस्तों, इसके बाद अगला ओवर फिर शांत रहा, जहां पर गेंदबाजी पर आए चेन्नई के गेंदबाज नूर अहमद ने मात्र 3 रन खर्च किए। इस कारण दोस्तों, अब मुकाबला अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा था। जी हां, क्योंकि अब महज आखिरी 36 गेंदों का खेल बचा हुआ था और अभी भी पंजाब को जीत के लिए 68 रनों की जरूरत थी। लग रहा था अंतिम गेंद तक जरूर रोमांच देखने को मिलेगा, परंतु दोस्तों, ऐसा कुछ होता उससे पहले 15वें ओवर में अय्यर ने अपना सरपंच अंदाज मैदान में दिखाया और गेंदबाजी पर आए मैट हेनरी के खिलाफ पहले ओवर की तीसरी गेंद पर अपर कट की तरह पीछे की ओर एक चौका जड़ दिया। तो वहीं अगली गेंद पर बेहतरीन पुल की मदद से इस बार गेंद को सीधे दर्शकों में पहुंचा दिया और इस मुकाबले पर पंजाब का पलड़ा भारी कर दिया। जी हां, क्योंकि मैट हेनरी को धोने के बाद अगले ओवर में राहुल चहर का समाचार मैदान में मौजूद अय्यर और नेहल वडेरा ने लिया, जहां पर पहले एक जोरदार चौका श्रेयस अय्यर ने कट लगाते हुए जरा, तो वहीं तीसरी गेंद पर नेहल वडेरा ने पहली बार अपना हाथ खोलते हुए सामने की ओर एक जादुई जड़ दिया और पूरी तरीके से इस मुकाबले को पंजाब के हित में लाकर खड़ा कर दिया। जी हां, क्योंकि अब बचे हुए आखिरी 24 गेंदों पर महज 35 रनों की आवश्यकता पंजाब को थी, जो इसके बाद काफी आसानी से एक ओवर शेष रहते ही पंजाब की टीम ने बना लिए। भले ही अंतिम ओवरों में श्रेयस अय्यर और निहाल वडेरा अपने विकेट गंवा बैठे, परंतु तब तक काफी देर हो चुकी थी और इसके बाद बचा हुआ काम मार्कस स्टाइनिस और शशांक सिंह ने काफी बेहतरीन तरीके से निभाया और 5 विकेट से इस महामुकाबले में पंजाब को एक धमाकेदार जीत दिला दी। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी हमारी ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।